हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये अपना साप्ताहिक मंगलवार का जो यहाँ पर कार्यक्रम होता है श्री हनुमान मंदिर में, तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आप सभी का स्वागत है। और आज का जो विषय है वो हम श्री हमारे जो संप्रदाय के आचार्य हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी, उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनका आविर्भाव दिवस पिछले रविवार को 1 फरवरी को हुआ था, तो वो मनाया गया। तो यही आज का विषय रहेगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपाकरमह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादरैकं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणा श्रीशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पुनः एक बार आप सभी का स्वागत है। अभी आज का जो विषय है उसके ऊपर चर्चा शुरू करते हैं। तभी हम श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो हमारे संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उनके पिताजी का नाम था राजा कृष्णानंद दत्त। ये राजा थे खेतुरी ग्राम जो आज का बांग्लादेश है और पुराना पश्चिम बंगाल है, बंगाल, उसमें एक प्रोविंस था, वहां के वो राजा थे। हालांकि वो राजा थे लेकिन उनके घर में संतान नहीं थी। तो एक गृहस्थी जीवन में हम सभी देखते हैं कि अगर हमारे कोई भी अगर दंपति को संतान नहीं है तो सबसे पहले उनका एक ही चिंता का विषय रहता है कि हमारा वारिस कौन होगा या हमारा खानदान आगे कौन चलाएगा। भले हमारे पास कुछ हो नहीं हो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। ये केस में तो राजा थे कि पूरा राज्य कौन चलाएगा। तो ये चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती थी कि किस प्रकार ये राज्य का कारभार आगे चलता रहेगा। तो वो विविध प्रयास करते थे। हम अपने निजी जिंदगी में भी यहाँ वहाँ देखते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ वहाँ मन्नत मांगते हैं, यज्ञ करते हैं और इससे कोई छूटा नहीं है। स्वयं दशरथ महाराज ने भी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। तो ये कोई नई बात नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये कॉमन चीज है। तो उसी प्रकार ये जो नारायण दत्त थे, क्या नाम हो गया, कृष्णानंद दत्त, तो इनको ये चिंता लगाई रहती थी। और वो जो भी वहां पर अतिथि आते थे तो उनका आदर सत्कार करते थे, संतों के साथ संग करते थे और उनका आशीर्वाद ग्रहण करने का प्रयास करते थे। तो इसी प्रयास में उनको एक बार भगवान द्वारा स्वयं आशीर्वाद दिया गया कि आपके परिवार में मैं स्वयं एक भक्ति का जो शक्ति होता है उसके आवेश के रूप में अवतरित होगा और मेरा नाम होगा नरोत्तम। स्वयं भगवान ने उनको एक अंदेश इंडिकेशन दिया तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। और उसी समय पैरेलली माताजी भी सेवा करती थी। तो उनको भी सपने में एक बच्चा आया और उसने बोला कि मैं आपके परिवार में नरोत्तम नाम से जन्म लूंगा। कोइंसिडेंस देखिए। उसके पश्चात दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए। फिर एक साथ में एक दूसरे को पूछना चाहते थे कि आपको क्या अंदेशा हुआ, आपको क्या अंदेशा हो गया, पहले आप। तो फिर वो वहां पर बताया एक दूसरे को कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ और उसका नाम नरोत्तम बताया गया। तो माताजी भी बोलती है मुझे भी ऐसा हुआ और मुझे भी नरोत्तम नाम से कोई पुत्र प्राप्ति होगी, इसका साक्षात्कार होगा। तो घर में अब तक जो चिंता का विषय था वह दूर हो गया और दोनों वहां पर आनंद में परिवर्तित हो गए घर में और बहुत प्रसन्नता छाने लगी। तो माघ महीने की जो पौर्णिमा रहता है तभी उनके परिवार में एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम पहले से आया था इसलिए नरोत्तम रखते थे। उनको फिर सोचना नहीं पड़ा क्या नाम रखने का। हो सकता है पति पत्नी में वो अनबन भी नहीं है, यही नाम क्यों, तो वो ऑप्शन निकल गया उनको। फिर उन्होंने वो नरोत्तम नाम रख दिया और पूरे राज्य में 8 दिन तक उन्होंने वो उत्सव मनाया। सभी दान पुण्य किया उन्होंने, पूरे राज्य में मिठाइयाँ बांटी गई और एक बहुत ही बड़ा महोत्सव वहां पर सेलिब्रेट कर गया वो राजा के खानदान की तरफ से। उसके पश्चात उन्होंने फिर अपना जो निजी ज्योतिषी रहता उसको पाचारण किया कि अभी ये बच्चा तो आ गया
अभी इसका भविष्य क्या होगा। हम सभी भविष्य देखते हैं, भविष्य आगे क्या होने वाला। तो उसी प्रकार एक माता पिता ने अपना ज्योतिष है उसको बुलाया और इसके कुंडली निकालने को कहा। तभी ज्योतिष महाराज ने बताया कि ये जो पुत्र है ये बहुत ही बड़ा भक्तिमय होगा और ये कोई साधारण पुत्र नहीं है, ये साक्षात एक संत का अवतार होगा और भगवत धर्म का प्रचार करेगा। और जब वो पुत्र का प्राप्ति होता है तभी बहुत लोग इकट्ठा होते हैं उनको बधाई देने। तभी वहां पर दो दिव्य पुरुष भी आते हैं जो मतलब महापुरुष जैसे प्रतीत होते थे। तो जो उनके पिता है कृष्णानंद दत्त, उन्होंने देखा कि ये कोई साधारण संत नहीं है जो इनको बधाई देने आए हैं, और उन्होंने फिर रोक के उनको उपहार देना चाहा, लेकिन वो अंतर्धान हो गया। और वो साक्षात चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु साक्षात वहां पर आए थे उनको बधाई देने, लेकिन वो अंतर्धान हो गए। तो ये भी एक लीला का भाग होता है। फिर वो ज्योतिष उनको बताता है कि ये बहुत महान संत बनेगा और भगवत धर्म का प्रचार पूरी श्रद्धा के साथ करेगा, बहुत लोगों को भक्त बनाएगा और अपना जीवन सफल करेगा। किंतु यहाँ पर एक कैच बताते हैं। ये कैच ये है कि इसको पानी से संभाल के रखिए। अगर इसने बाहर नदी में अगर स्नान किया, खास करके वहां पर पद्मा नदी बहती थी, जो गंगा नदी उसी को बांग्लादेश में पद्मा नदी से जाना जाता है, वहां पर अगर उसने स्नान कर दिया तो फिर वो आपके परिवार को छोड़ देगा, संन्यास ले लेगा और आपसे आपका रिश्ता पूरा काट देगा। तो अभी ये तो राजा है और उसको लगता था कि मेरा पुत्र जो है वो मेरा राज्य आगे चलाना चाहिए, तो फिर ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर उन्होंने फुल टाइम कुछ बॉडीगार्ड उसके लिए अपॉइंट किए ताकि ये किधर पानी की तरफ नहीं जाए। पानी की तरफ गया तो भी ठीक है, लेकिन स्नान नहीं करना चाहिए, पैर भिगोना नहीं चाहिए गंगा नदी में। तो ये बहुत बड़ा टारगेट उनको दे दिया कि आप इसका पूरी तरह से ध्यान रखना है। अभी नरोत्तम छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो रहा, अभी बच्चा है तो उसको सिखाना है, स्कूल का वगैरह वो चीज आगे एडमिशन लेते हैं ना, तो आगे क्या करियर बिल्ड करना है। तो स्कूल में वो सबसे शार्प लड़का था, मतलब टीचर एक बार बताए तो उसको दोबारा बताना नहीं पड़ता। इसके लिए उसका नाम था श्रुतिधर, मतलब जो बात श्रवण करते हो धर लेता है, उसके बाद उसको आपस बोलने की जरूरत नहीं है, बाहर। इतना शार्प इंटेलिजेंट लड़का था। और घर में आध्यात्मिक शिक्षण देने के लिए वहां पर उन्होंने एक कृष्णदास नाम के एक भक्त थे, उनको अपॉइंट किया था। वो रोज आके उसको धार्मिक प्रशिक्षण देते थे नरोत्तम को, और वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद ही थे, इसलिए वो पूरा चैतन्य लीला का महाप्रभु को श्रवण करते थे। मतलब किस प्रकार महाप्रभु ने जगाए माधाई का उद्धार किया, शिवासांगन में कीर्तन किस प्रकार होता था, इस प्रकार की पूरी चैतन्य महाप्रभु की लीला जो है वो उसको श्रवण करते थे। तो ये श्रुतिधर ये तो कभी कोई चीज भूलता नहीं है और पूरी लीला निष्ठा से श्रवण करता था, और धीरे धीरे उसको चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है उसमें रुचि उत्पन्न होने लगी। वो और कुछ जानने का प्रयास करने लगा, महाप्रभु के बारे में प्रश्न पूछने लगा। इस प्रकार उसका जो रुचि है भक्ति की तरफ बचपन से ही डेवलप होने लगा। तो पिताजी बहुत प्रसन्न होने लगे कि मेरा बच्चा सही में भक्ति मार्ग में आगे मार्गक्रमण कर रहा है। और इनका जो खेतुरी ग्राम था, ये ग्राम था जगन्नाथपुरी और नवद्वीप के बीच में था, वहां पर स्थित था। तो तभी चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर निवास करते थे? जगन्नाथपुरी में, सभी जानते हैं। तो जो भी श्रद्धालु है नवद्वीप से महाप्रभु से मिलने जाते थे जगन्नाथपुरी, आदान प्रदान चालू ही रहता था, वो रूट एकदम बिजी रूट। तो और क्योंकि इनका घर बीच में था तो जितने भी श्रद्धालु टू एंड फ्रो ट्रैवल करते थे उनको इनके घर पे रहने का इंतजाम ऑटोमेटिक हो जाता था। और फिर ये उनकी पूर्ण मनोभावे सेवा करते थे सभी अतिथियों की। और उसमें नरोत्तम दास भी अपना सहभाग देखा था। और क्योंकि वो जानता था कि चैतन्य महाप्रभु के ये सब भक्त हैं, एसोसिएट्स हैं, तो उनसे रोज प्रतिदिन उनके बारे में पूछता था कि आज महाप्रभु ने क्या किया, आज क्या बताया, ये लीला क्या हुई।
तो इस प्रकार वो धीरे धीरे रुचि बढ़ती जा रही थी उसकी। तो एक दिन उसने देखा कि ये जो संत थे वो बहुत मायूस बैठे थे और रुदन कर रहे थे, मतलब वो प्रसन्न नहीं थे जिस प्रकार हमेशा होते थे। तभी इसकी उत्सुकता जागृत हो गई। उन्होंने पूछा नरोत्तम ने उनको कि क्या हुआ, आज आप सभी शांत क्यों, चुपचाप क्यों, क्या हुआ, सब ठीक है ना? तो फिर वो संत बोले कुछ ठीक नहीं है, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब ये दुनिया में रहने जैसा कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला समाप्त कर दी, वो अंतर्धान हो गए। जैसा ये बात सुना, खबर सुनी, नरोत्तम बेहोश हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा था कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, उनकी सेवा करनी है। और इतनी कम उम्र में अगर पता चला कि महाप्रभु नहीं रहे तो फिर मेरे जीवन का आगे उद्देश्य क्या है? वो बेहोश होकर गिर पड़े। फिर इन्होंने, उनके पेरेंट्स ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वो शुद्धि में नहीं आ रहे थे, बेहोशी से बाहर नहीं आ रहे। तो फिर उन्होंने उनका जो स्पिरिचुअल टीचर था कृष्णानंद, उसको बुलाया और बताया कि इसको ठीक करो जरा। फिर कृष्णानंद ने थोड़ा कीर्तन वगैरह करके उसको होश आवास में वापस लेके आए। तभी फिर धीरे धीरे जब वो होश में आ गए, अपने कॉन्शियसनेस में वापस आ गए, तभी नरोत्तम पूछते हैं अब मेरी गति क्या है, अभी आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का अगर उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा तो फिर मैं जीऊँ तो किस लिए जीऊँ? तो फिर कृष्णानंद उसको बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कोई व्यक्ति नहीं है जो इस धरातल से प्रस्थान करें, वो स्वयं राधा कृष्ण का युगल अवतार है और वृंदावन धाम में वो नित्य निवास करते हैं। और उनके जो गोस्वामी हैं उनको उनके अस्तित्व का साक्षात्कार प्रतिदिन होते रहता है कुछ न कुछ स्वरूप से। तो अभी अगर आपको उनकी लीला की अनुभूति करनी है तो आपको वृंदावन जाना पड़ेगा। तो आपका अभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कोई व्यक्ति रूप है ही नहीं, एक भगवान के अवतार है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि उनके जाने से आपको कुछ सेवा नहीं कर पाओगे या भक्ति नहीं कर पाओगे, आपको उनकी अनुपस्थिति में भी भक्ति करनी होगी और बहुत बड़ा कार्य आगे करना है आपको। तो धीरे धीरे वो संभल गए। फिर भी सोचने लगे कि मेरी थोड़ा धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है और एक टारगेट तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था, और बचपन से क्योंकि उनको लीला में रुचि उत्पन्न हो गई तो वो जाना चाहते थे। और वो कृष्णानंद से सुनते थे कि वहाँ पर रूप गोस्वामी है, सनातन गोस्वामी है, श्रीजीव गोस्वामी है, उनका मुझे संग प्राप्त करना है, उनकी सेवा करनी है। लेकिन जाऊँ तो कैसे जाऊँ? यहाँ पर तो चारों तरफ पहरेदार है, पानी की तरफ जाने को तो मना कर दिया है, पानी की तरफ क्या, घर से बाहर जाना मुश्किल, तो करे तो क्या करे। फिर रात को सपने में नित्यानंद महाप्रभु उनको दर्शन देते हैं। तभी नरोत्तम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप ही बताओ कि मुझे आगे क्या करना है, क्योंकि महाप्रभु नहीं है और मैं उनके बगैर तो कुछ नहीं कर सकता और मुझे ये आगे मेरा उद्देश्य ये है। तभी नित्यानंद महाप्रभु उसको बताते हैं तुम्हें पद्मा नदी में जाके स्नान करना हो, फिर आगे मैं कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, अगला मार्ग अपने आप आपके लिए खुला हो जाएगा। ये प्रसन्न होते जाते हैं और नित्यानंद महाप्रभु वहां से अंतर्धान हो जाते हैं। ये आधी रात की बात होती है, वो जाग जाता है, एक रास्ता तो मिल गया, लेकिन ये रास्ता तय करना बहुत कठिन था, क्योंकि कल सुबह उठूंगा तो फिर पहरेदार जो बॉडी गार्ड्स रखे थे वो किधर भी जाने नहीं देते थे। तो वो बोले यही सही मौका है, एक काम करता हूँ, सभी सो रहे हैं, अभी उठ के मैं पद्मा नदी की तरफ चला जाता हूँ। और वो रात को ही निकल गए वहां से पद्मा नदी की तरफ। और अभी बताया था स्नान करना है, किसने बताया था? नित्यानंद महाप्रभु ने। चले गए और जैसे नदी में उन्होंने अपना चरण रखा तो उनके शरीर में
बहुत बड़ा आवेशपूर्ण रीति से, एक जैसे मानो एक बिजली की तार रहती है, तार में बिजली नहीं होती तो क्या हालत होती है, ये नॉर्मल तार है, लेकिन जैसे हम स्विच ऑन किया तो इट कैन डू वंडर्स, मतलब कुछ भी होता है, पूरा आवेश उसमें समा जाता है। तो जिस प्रकार वो पूरी नदी उफान पर आ गई, चक्रवात उत्पन्न हो गया वहां पर, और उनके शरीर में वो जो ऊर्जा है वो पूर्ण ऊर्जा उनके शरीर में समा गई, और वो भाव विभोर होके जोर जोर से कीर्तन करने लगे, गौरंगा 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 गौरंगा। वो रुकते ही नहीं है, वो चालू हो गया गौरंगा गौरंगा। यहाँ पर वो सुबह तक उनको उधर ही थे, यहाँ पर गार्ड सुबह सुबह उठ के देखते तो नरोत्तम गायब। अभी हमारी नौकरी जाएगी, अभी राजा क्या बोलेंगे, नौकरी जाएगी, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो तुरंत भागे भागे उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, ढूंढने लगे नरोत्तम को, और बताया उन्होंने पेरेंट्स को क्या ऐसा ऐसा हुआ है, वो गायब हो गए। तो उनको थोड़ा अंदेशा था कि ये जाता था इधर उधर, पार्षद इनके बॉडीगार्ड्स के साथ, लेकिन जाता था नदी पे। अरे उसको अलाउ नहीं था कि पानी में पैर रखे या पानी को स्पर्श करना अलाउ नहीं था, बाकी घूम सकता था। समझ गए, फिर यहाँ पर आते तो देखते तो ये पूरा भावपूर्ण होके गौरंगा गौरंगा कर रहे हैं, और उसके आंखों में से आंसू आ रहे हैं, पूरा शरीर कंपन हो रहा है। उनका जो शब्द जिसको बोलते हैं ना, स्टैमरिंग जिसको बोलते हैं, जीभ लड़खड़ाना, उस प्रकार के कुछ विकार उसके शरीर में उत्पन्न, जिसको बोलते हैं अष्ट सात्विक विकार। वो 8 प्रकार के जो भाव है वो शरीर में उत्पन्न होते हैं। उसमें से वर्णन आता है, स्तब्ध हो जाना, पसीना आना, रोंगटे खड़े होना, आवाज का कांपना, शरीर का रंग बदल जाना या फीका पड़ना, आंखों में आंसू आना, और अत्यधिक निराशा। ये 8 प्रकार के भाव उन्होंने दर्शन किया है उनके मन में। अभी वो पेरेंट्स को ये अष्ट सात्विक वगैरह ये चीजें पता नहीं थी, बट वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये जो गुण है उसके शरीर में प्रकट हो रहे हैं, और वो किसी भी कोई भी चीज सुनने की मनस्थिति में नहीं है। फिर ये बॉडीगार्ड के साथ घर लेके आ गए, डॉक्टर को वगैरह बुलाया। डॉक्टर बोला बाकी सब तो ठीक लगता है, लेकिन समझ में नहीं आता ये है क्या चीज है। फिर उनको पता है किसको बुलाना है, फिर वापस को कृष्णदास को बुलाते हैं, और कृष्णदास समझ जाता है कि ये क्या हो गया है, मतलब इसको महाप्रभु की पूर्ण रूप से कृपा प्राप्त हुई है, और इसको अभी धीरे धीरे कीर्तन करके फिर वो वापस नॉर्मल स्टेज में लेके आते हैं। लेकिन अभी इसका एक्चुअल भक्ति का मार्ग जो है वो शुरू होता है। तो यहाँ पर ये गंगा नदी का जो भी उफान आता है, और या पद्मा नदी का, और किस प्रकार नरोत्तम के शरीर में ये शक्ति का आवेश प्रकट होता है, शक्ति आवेश जिसको बोलते हैं, भक्ति की जो शक्ति है। ये जो भगवान के 6 प्रकार के अवतार है उसमें से एक है शक्ति आवेश अवतार। और जिस भाव में नित्यानंद महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति करते थे, प्रेम का एक उत्कट भाव था, वही भाव, वही एनर्जी नरोत्तम को प्राप्त हुई थी। तो इसकी एक दूसरी कथा ये है, ये सब स्टोरी है उसमें, जो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं नित्यानंद महाप्रभु को कि इसके पीछे का राज क्या है। तो जब ही चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास दीक्षा लिया था, तभी दीक्षा लेकर वो वापस आ रहे थे, तो ये खेतुरी ग्राम में जहाँ पर ये उनको एनर्जी प्राप्त हुई नरोत्तम को, उसी स्थल पर वो जोर जोर से क्रंदन करने लगे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। तभी नरोत्तम दास का कोई ठिकाना नहीं था, किंतु महाप्रभु ने उस प्रकार का वहां पर कीर्तन किया था, उच्चारण किया था। तो नित्यानंद प्रभु भी साथ में, वो तो हमेशा साथ में ही रहते हैं, वो समझ गए कि अभी और कुछ चैतन्य महाप्रभु और कुछ लीला करने वाले आगे चल के, और इसका ये फाउंडेशन है नरोत्तम नरोत्तम। तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को कि यहाँ पर नरोत्तम जो है वो जन्म लेने वाला है, और तुम्हारा जो भक्ति का आवेश है वो पूरा मैंने संयोजित करके पद्मा को ट्रांसफर कर दिया है। पद्मा मतलब पद्मा रिवर को किस प्रकार ट्रांसफर किया, तभी
सेम थिंग उन्होंने किया जो नरोत्तम ने किया था। गंगा नदी को स्पर्श किया, नदी उफान पर आ गई। तो उसके पश्चात क्योंकि वो साक्षात भगवान के सामने प्रकट हो गई थी, तो फिर शी केम इनटू द पर्सोनिफाइड फॉर्म, मतलब व्यक्ति रूप में वहां पर उनके सामने प्रकट हो गई और बोले भगवान जी क्या आदेश है। तभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं यहाँ पर मेरा पार्षद आने वाला है नरोत्तम, और मैं ये जो भी ऊर्जा आपको दे रहा हूँ ये आप उसको ट्रांसफर कर देना। मतलब जितनी ऊर्जा नित्यानंद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का प्रेम अर्जित करने के लिए इस्तेमाल करते थे चैतन्य महाप्रभु के प्रति, वो सारा समायोजित करके रखा था चैतन्य महाप्रभु ने, और वो बोले मैं तुमको ट्रांसफर करता हूँ और ये जो है वो नरोत्तम को आप पास ऑन कर देना। मध्यमा बोलती है वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लाखों लोगों के स्नान करके जाते हैं, मैं कैसे पहचानूंगी नरोत्तम कौन सा है। तो उसकी चिंता तुम मत करो, जब भी वो आपको स्पर्श करेगा आप स्वयं उफान में आ जाओगे, और उफान में सिर्फ एक ही बार आओगी जब वो नरोत्तम यहाँ आएगा, बाकी टाइम कुछ नहीं होगा। तो आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है उसको पहचानने के लिए। तो इस प्रकार नरोत्तम को भक्ति की शक्ति जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं प्रदान की थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए समझना कि भगवान की कृपा, जिसको बोलते हैं हम अहेतु की कृपा, किस प्रकार एक भक्त के प्रति होती है, और भगवान स्वयं चाहते हैं कि अपना भक्त जो है भक्ति में किस प्रकार प्रगति करे। तो ये नरोत्तम के पास तो अभी सब एमिनेशंस जो है भक्ति में बढ़ने के लिए वो उपलब्ध थे, और उनके मन में अभी भी था कि मैं वृंदावन कैसे प्रस्थान करूं। वो जो उनके मन में था, ठान लिया था, वो नहीं जा रहा था। तो उनके सामने आदर्श था रघुनाथ दास गोस्वामी, जिन्होंने जिस प्रकार, उन्होंने भी हमेशा ये सोचते थे कि मैं किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करूं, तो ये भी वही सोचते थे। और उनके आदर्श पर क्या किया उन्होंने, पिताजी को बहकाने के लिए धीरे धीरे अपना जो राजकारभार है उसमें थोड़ा हस्तक्षेप करना शुरू किया, कि मतलब किस प्रकार राज चलाया जाता है। तो पिताजी खुश हो गए, तो अच्छा है अभी बच्चा थोड़ा धंधे पे आया है, तो प्रसन्न हो गए। फिर एक बार क्या हुआ, वहां पर बड़े बड़े राज्य था नवाब हुसैन का, मेन किंगडम उनका था, उनमें से इनका एक छोटा किंगडम। तो वहां पर कुछ तो प्रशासन का बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला था, और ये इनको बुलाया था वहां पर महाराज को नवाब हुसैन ने। तो बोले चलो ठीक है, अभी इतना कुछ करता है, एक काम करो, अभी तुम मेरा रिप्रेजेंटेटिव होके, मेरा प्रतिनिधि होके चले जाओ और संभालो, नाउ यू नो सो मेनी थिंग्स, आप वैसे भी अभी कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, चलो अच्छा। तो बोले ठीक है। तो फिर नरोत्तम जी वहां पर चले जाते हैं अपने राज्य का प्रतिनिधि के स्वरूप में। अभी वहां पर क्या हुआ, नवाब हुसैन वहां के उसका खुद का सिक्योरिटी आ गया, ये सिक्योरिटी को बाहर रख दिया उन्होंने। जैसे अभी भारत में तो अपना सिक्योरिटी है, और इसका सिक्योरिटी बाहर रह गया। तो ये नवाब हुसैन का जब मीटिंग हुआ, तो जब बाहर आए तो देखा अपना सिक्योरिटी है ही नहीं, और उसका सिक्योरिटी में बहुत सारे लोग आते जाते थे, कौन पहचानेगा। तो उन्होंने सोचा ये सही मौका है मुझे यहाँ से भागने के लिए, और फिर उन्होंने वो मौका का फायदा उठा के वहां से भाग गए, लिटरली वहां से वृंदावन की तरफ भागना चालू किया। He was running like anything, आगे पीछे कुछ देखा नहीं, वृंदावन की तरफ दौड़ना शुरू किया। 15-20 घंटे तक दौड़ के थक गए, परेशान हो गए, हाथ पैर दर्द करने लगे, भूख प्यास का ठिकाना नहीं। और उसके पश्चात लेकिन उसको थोड़ा अंदेशा था कि मैं भाग तो रहा हूं, लेकिन मेरे गार्ड तो रहेंगे, पीछा करते रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं। और फिर 15-20 घंटे के बाद एक जगह वो बेहोश होकर गिर पड़े, क्योंकि उसके आगे चलने की ताकत ही खत्म हो गई। बेहोश हो गए, थोड़े पश्चात होश आ गया, फिर धीरे धीरे रेंगना चालू, घुटने के बल चलने लगे, क्योंकि चल खड़ा होने की ताकत नहीं, तो घुटने के ऊपर क्रॉलिंग करते करते कुछ किलोमीटर उसने तय कर लिया। आगे जाके फिर थक गए, फिर गिर गए, और तब उनके सैनिक पीछे भागते 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 पीछा करते करते कहाँ पहुंच गए। वो वहां खड़े थे, जब वो बेहोश थे तब उसके आजू बाजू में खड़े थे, उन्हें आप जब उठेगा तब उसको उठा के लेके जाए। होश आ गया, देखा तो सब सैनिक पहुंच गए यहाँ पर। अब क्या करें, बोले इतना मैं आगे आ गया तो मैं वापस तो नहीं जाऊंगा।
तो फिर वो सैनिकों को बोलते हैं मैं वापस नहीं आऊँगा, आप चले जाओ, पिताजी को बोल दो, वो गायब हो गए। बोले नहीं ऐसा कैसे, नहीं तो वो मार देंगे हमको। बोला ठीक है, आपको वो डर है तो आप मुझे लेके जाओगे तो मैं भी आत्महत्या करूंगा, मैं तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। सैनिक बेचारे परेशान है, इधर आंख इधर खाई करे तो क्या करे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प था नहीं है। इसकी जान जाने से तो अच्छा है हम हो सकता है वापस, जो भी उन्होंने विकल्प अपना चुन लिया उन्होंने छोड़ दिया। और फिर नरोत्तम उसी अवस्था में आगे चलने लगे। पैर में कांटे लगे, त्वचा जगह मोच आ गई, भूख से परेशान। तभी चैतन्य महाप्रभु ये पूरा देख रहे थे, मेरे भक्त मुझे पाने के लिए कितने कष्ट उठा रहे। अभी ये प्रसंग से हम अपने जीवन में थोड़ा कंपेयर कर सकते हैं कि हम कितना प्रयास करते हैं भगवान को पाने। ये आदर्श जो आचार्य है उनका जीवन चरित्र हमें इसलिए स्टडी करना होता है कि उसमें से एक बिंदु भी अगर हम हमारे जीवन में उतारे तो कितनी कृपा हमें प्रसन्न प्राप्त होगी भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा मेरे भक्त की परिस्थिति और एक ब्राह्मण का रूप लेके वहां पर एक दूध का मटका लेके वहां पर पधारे और उसको अपनी गोद में सुलाया। जो गिरे थे अपने गोद में लिया, उसको सहलाया और वो दूध दिया उन्होंने। लेकिन नरोत्तम की हालत हाथ आगे करने तक की भी नहीं। फिर महाप्रभु ने स्वयं वो दूध उसको पिलाया। वो दूध से उसमें जो एनर्जी आ गई, पूरे चोट गायब हो गए, कपड़े फटे थे वो ठीक हो गए और वो ऊर्जा से तीव्रता से वापस वृंदावन की तरफ भागने लगे। और भागते 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 वो पहुंच गए वो मथुरा के वहां पर जो है विश्राम घाट, वहां पर पहुंच गए। ये वही विश्राम घाट है जहां पर जब वसुदेव कान्हा कृष्ण को लेके वृंदावन की तरफ जा रहे थे और वहां पर उन्होंने विश्राम किया था। चैतन्य महाप्रभु जब वृंदावन गए थे, चैतन्य महाप्रभु ने भी वहां पर विश्राम किया था और वही विश्राम घाट पर अभी नरोत्तम पहुंच गया। थोड़ा विश्राम किया उन्होंने और फिर वहां से वृंदावन की तरफ प्रस्थान करने वाले थे कि वहां पर उनको एक ब्राह्मण से मुलाकात होगी। ब्राह्मण ने देखा कि ये लड़का कोई साधारण नहीं लग रहा है, राजपुरुष लग रहा है। उनका देह बोली से पता चलता है राजशाही खानदान का व्यक्ति है, तो उसके देह बोली से जान लेते हैं। तो पूछा आपके यहाँ पर आने का प्रयोजन क्या है? तो नरोत्तम बोलते हैं मुझे यहाँ पर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी उनकी सेवा करनी है, उनके साथ संग करना है और भक्ति मार्ग में मार्गक्रमण करना है। तो वो ब्राह्मण थोड़ा उदास हो गया, बोले आप आगे ठीक है, लेकिन अभी उन्होंने भी अपनी लीला समाप्त कर दी। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी वो भी नहीं रहे। बहुत नाराज हो गया, इतना कुछ मैं कर रहा हूँ, भाग रहा हूँ, लेकिन एक के बाद एक थोड़ा अच्छा लगता फिर गड़बड़ हो जाए। फिर वो ब्राह्मण ने उनको उपदेश दिया कि आप वृंदावन यहाँ से नजदीक है, वहां पर जाके आप श्री शिव गोस्वामी से मुलाकात कर सकते हैं। तो नरोत्तम बोले ठीक है। फिर वहां पर वो आगे चले जाते हैं वृंदावन में। तभी वृंदावन का पॉपुलेशन बहुत कम था, सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। तो जैसे पहुंचे वहां पर उन्होंने सबसे पहले राधा गोविंद देव मंदिर जो रूप गोस्वामी ने निर्माण किया था वहां पर उन्होंने दर्शन किया और वहां पर कुछ साधुओं से उनकी मुलाकात हो गई। तो सभी साधु ने पहचान पूछा कि कौन है आप? तो बोले मैं ऐसे नरोत्तम दास हूँ, हेतुरी ग्राम से आया। अच्छा, हेतुरी से आए हो? महाप्रभु ने हमको बताया आप आने वाले हैं, सभी लोग आपका ही इंतजार कर रहे हैं। तो जैसे वार्तालाप चल रहा था उसमें से तुरंत कुछ ब्राह्मण गए जीव गोस्वामी को वाचारण किया, उनको बताया ऐसे ऐसे नरोत्तम आए। जीव गोस्वामी भी भागे भागे आ गए और उन्होंने एक दूसरे को दंडवत किया और आलिंगन किया। कितने देखो, अभी कोई किसी का चेहरा देखा नहीं, किसी का आवाज सुने, आजकल का वीडियो कॉल करके पता चलता है, भले पर्सनली नहीं मिलते लेकिन वीडियो से पता चलते। उस जमाने कुछ फैसिलिटी नहीं था, लेकिन जो हृदय का भाव है वो पहचानने के लिए वो ऐसे कोई चीज की आवश्यकता नहीं। तो जीव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए और नरोत्तम गोस्वामी को उन्होंने आलिंगन किया। सभी जो साधु थे वहां पे
उनका इंट्रोडक्शन करवाया। फिर नरोत्तम गोस्वामी ने अपना उद्देश्य बताया कि मुझे लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेनी है और पहले एटलीस्ट उनसे फिर मुलाकात करवा लो। फिर जीव गोस्वामी उनको लेके जाते हैं एक वहां से जो मंदिर से कुछ अंतर पर झाड़ियों थी, झाड़ियों के अंदर एक कुटिया में वो जाप कर रहे थे। वहां पर जाके उन्होंने बताया कि ये लोकनाथ गोस्वामी है और नरोत्तम। तो वापस आ गए फिर दोनों, जीव गोस्वामी और नरोत्तम। फिर क्या करना पड़ेगा दीक्षा के लिए? तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि लोकनाथ गोस्वामी तो प्रण लिया है कि मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं दूंगा, दीक्षा देने की मेरी कोई योग्यता ही नहीं है, तो मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, तो आपको तो दीक्षा मिलेगी नहीं। नरोत्तम दास बोलते हैं मैंने भी जीवन में प्रण किया कि मैं दीक्षा लूंगा तो उनसे ही लूंगा किसी भी परिस्थिति में। तो ये तो वापस गंभीर प्रश्न हो गया। तो जीव गोस्वामी उनको सलाह देते कि आप उनकी देखो किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं और उसके पश्चात देखो क्या होता है। उन्होंने तो ठान लिया कि दूंगा नहीं किसी को दीक्षा। तो नरोत्तम दास बोलते ठीक है। तो गुरु की सेवा करना एक उनके मन में था। तो किस प्रकार से सेवा कर सकते हैं, सेवा का अवसर हमें ढूंढना पड़ता है। तो देखा उन्होंने एक कुटिया में लोकनाथ गोस्वामी रहते हैं और कुटिया के चारों तरफ जंगल है। उन्होंने सोचा हो सकता है जंगल में से कोई जंगली जानवर आ सकता है और महाराज की जान को खतरा हो सकती है, गोस्वामी की जान को खतरा हो सकता है, मैं इनका रक्षण कर सकता हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, वो कुटिया की परिक्रमा लगाना शुरू कर दी ताकि मैं महाराज का रक्षण करूं। तो इस प्रकार उन्होंने अपने आप अपने गुरु महाराज की सेवा में लगा दिया। तो ये सेवा ये उनसे हम सीख सकते हैं, उनके जीवन से हमें क्या सीखना चाहिए। हम भी यहाँ पर मंदिर में कभी सेवा आती है तो बहुत बार हम चूसी होते हैं, यही करेंगे वही करेंगे, इस प्रकार की सेवा, उसमें बहुत तकलीफ है, तो उसमें रिकॉग्निशन है, इसमें नहीं है, इस प्रकार का ऑप्शन हमारे पास बहुत रहते हैं। जबकि सेवा सामने से आती है, यहाँ पर सेवा का अवसर स्वयं ढूंढ रहे थे कि किस प्रकार मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो बोले इतने से तो नहीं होगा, और कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने देखा लोकनाथ गोस्वामी रोज सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठ के शौच करने जाते थे झाड़ियों में। तो बोले इधर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर वो जाके देखते हैं तो शौच का जो जगह है उसको साफ सुथरा करते हैं, पानी वगैरह वहां पर रखते हैं, सो दैट गुरु महाराज को कोई तकलीफ नहीं हो, इस प्रकार सेवा करें। तो लोकनाथ गोस्वामी जाके अपना कार्य करके आते थे, लेकिन उन्होंने कभी, क्योंकि वो भक्ति में इतने लीन थे, साधना में, कि उन्होंने वहां पर जो परिवर्तन हो रहा था उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। 1 साल तक ये करते रहे नरोत्तम दास उनकी सेवा, लेकिन उनको अपने गुरु महाराज को पता भी नहीं कि ये सेवा हो रही। रिकॉग्निशन कितना इंपॉर्टेंट है सेवा में। हम अपने जीवन में करने के पहले हमको रिकॉग्निशन की अपेक्षा होती है। यहाँ पर 1 साल तक विदाउट एनी रिकॉग्निशन वो सेवा कर रहे थे, लेकिन फिर उसके पश्चात लोकनाथ गोस्वामी को अंदेशा हुआ कि कुछ तो अलग हो रहा है, मैंने कभी नोटिस नहीं किया बट हो रहा है। फिर देखता हूँ ये कौन करता है। फिर एक बार वो और जल्दी उठ के जाके झाड़ी में छुप गए और देखते तो नरोत्तम दास आके वहां पर पूरा क्लीन कर रहे। तो उन्होंने पकड़ लिया उसको, आपको शर्म नहीं आती, अब राजा के खानदान के होके पे इतना गंदा काम करते हो, आप यहाँ पर किस लिए आए हो? शास्त्रों का अध्ययन करना है, भगवान कृष्ण की लीला स्थली उनका दर्शन करना है, अपना जो भी भक्ति का मार्ग है उसमें मार्गक्रमण करना है, ये सब छोड़ के आप ये क्या कर रहे हो? तब नरोत्तम बोलते हैं सभी शास्त्रों का सार एक ही होता है कि अपने गुरु की सेवा करो, और वो मैं कर रहा हूँ। शास्त्रों का अध्ययन के अगला स्टेप वो उनको बताते हैं अपने गुरु महाराज। तो लोकनाथ स्वामी बहुत प्रसन्न होते हैं, किंतु उनको वापस वो चिंता लगी रहती कि मैंने तो महाप्रभु को वचन दिया है कि मैं कभी कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अभी तो धर्म संकट हो गया, ये नरोत्तम तो पीछे पड़ गया, अभी इससे कैसे छूटा है।
तो वहाँ पर थोड़ा द्वंद्व हुआ, दोनों में हो गया, कॉन्ट्रोवर्सी हो गया कि ये बोला मैं तो आपसे ही दीक्षा लूंगा, ये बोलते मैं तो दीक्षा दूंगा ही नहीं। अभी एक शिष्य इतनी सेवा कर रहा है, अपने पूर्ण मनोभावी सेवा कर रहा है, और इसको इतना दुखी करना भी कभी कभी उनको भी मन को ठीक नहीं लग रहा था। तो उनके मन में पूरा ये जो द्वंद्व था उसे घिर गए थे और विचार करने लगे कि इससे कैसे बाहर आऊं। फिर वो जाप करते 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 वापस अपनी कुटिया में गए, लेकिन जाप में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं अपने भक्त को दुखी कर रहा हूँ। वो दीक्षा देना चाहता है और मैं केवल अपने वचन की वजह से मैं उसको देना नहीं चाहता हूँ, और मैंने महाप्रभु को भी बोला है कि मेरी कोई योग्यता नहीं, अब क्या करूं। और फिर वो विचार करते करते सो जाते। तभी उनके स्वप्न में महाप्रभु आते हैं और वो बोलते हैं ये जो नरोत्तम है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो भगवान कृष्ण की लीला में गोलोक में चंपक मंजरी है और उच्च कोटि का भक्त है, तुम उसको दीक्षा ले लो। फिर ये लोकनाथ महाराज बोलते हैं मैंने तो आपको वचन दिया कि मैं किसी को शिष्य नहीं बनाऊंगा, फिर मैं कैसे वचन तोड़ सकता हूं। तभी महाप्रभु उसको समझाते हैं जब भी भगवान और भक्त के बीच में द्वंद्व होता है, लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तभी भक्त ही जीतता है। तो ये उदाहरण सबसे उत्तम उदाहरण है भीष्म पितामह और भगवान कृष्ण। जब उन्होंने वचन दिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा और भक्त ने ठान ली भीष्म पितामह ने कि मैं भगवान को शस्त्र उठाने पर मजबूर करूंगा, तो वो भक्त की प्रसन्नता के लिए भगवान ने स्वयं शस्त्र उठाया। उसी प्रकार गुरु और शिष्य, इसमें भी अगर शिष्य ज्यादा हठी है तो गुरु को ही एक स्टेप पीछे आना पड़ता है। तो भक्त और भगवान, गुरु और शिष्य, ये सब उदाहरण देते हैं महाप्रभु इसको लोकनाथ गोस्वामी को, और बोलते आप उसको दीक्षा दे दो। लोकनाथ स्वामी के पास कोई विकल्प नहीं था, तो अगले दिन वो नरोत्तम को बुला के उनको दीक्षा प्रदान करते हैं और बोलते हैं तुम्हारा नाम ऑलरेडी महाप्रभु ने दिया है, तो ये दीक्षा में आपका नाम बदलेगा नहीं। तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर का तो कंफ्यूजन नहीं, नाम पूरा वही, सिर्फ उसके आगे आप क्या कर दो, दास लगा दो। तो इस प्रकार नरोत्तम दास, ये उनका नामकरण हो गया, इस प्रकार उनकी दीक्षा हो गई। और फिर किंतु जो एजुकेशन देने की बात आती है वहां पर ये बाबा जी जैसे थे, जैसे इस प्रकार गौर किशोरदास बाबा जी, उनका भी एक ही शिष्य था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये इनका भी एक ही शिष्य वो है नरोत्तम दास ठाकुर। बाकी दीक्षा देने में इनको इंटरेस्ट नहीं था क्यों, और ऊपर से जो फिलॉसफी वगैरह पढ़ाना है वो भी ये दोनों इतना नहीं जानते थे। तो शिक्षा के लिए इनके गुरु थे श्री जीव गोस्वामी, इसलिए परंपरा में देखें तो श्री जीव गोस्वामी को भी नरोत्तम दास के गुरु ऐसा वो उनका वो दर्जा है। तो इस प्रकार उन्होंने श्री जीव गोस्वामी का उनका भी आश्रय प्राप्त किया था। तो वहां पर और दो भक्त थे इनके साथ में, नरोत्तम ठाकुर के साथ में, उनके नाम है, नाम बहुत आप जानते होंगे लेकिन मैं भूल जाता हूं। श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तीन जो है, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीन की एक तिकड़ी बन गई वहां पर। वो दोनों शिष्य थे इसके श्री जीव गोस्वामी के, और शास्त्रों में निपुण थे, एकदम निपुण। तो जो भी ऐसा उच्च कोटि का अध्ययन करता है उसके आगे एक उपाधि लगा दे जिसको बोलते हैं ठाकुर। जो गौड़ी वैष्णविज्म में भक्ति विनोद ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये ठाकुर जो है वो भी कोई सरनेम नहीं है, वो एक उपाधि है। शास्त्रों का गहन अध्ययन करने के पश्चात वो प्रदान की जाती है। तो जीव गोस्वामी ने नरोत्तम दास ठाकुर का
नरोत्तम दास का ये जो इंटेलिजेंट है, काबिलियत है, जो पढ़ाई करने का जो गहराई है, तो सब देख के उनको वो प्रदान किया था नरोत्तम दास ठाकुर। तो नरोत्तम दास ठाकुर, तो नरोत्तम जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने दिया, उनके आगे दास लगाया था लोकनाथ गोस्वामी ने, और ठाकुर जो है वो श्रीजीव गोस्वामी ने उनको, इसलिए वो श्री नरोत्तम दास ठाकुर ऐसा। तो ये अभी ये तीन महान जो फ्रेंड्स बन गए अपनी भाषा में, श्यामानंद पंडित, श्रीनिवास आचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर, ये तीनों ने जो भगवत धर्म का प्रचार है उसके लिए अपने आप को पूर्ण तरीके से झोंक दिया। फिर श्रीजीव गोस्वामी ने बोला कि आप अभी जाके ये वैष्णव धर्म का प्रचार कीजिए, और श्रीजीव गोस्वामी ने बहुत कुछ साहित्य लिखा था, वो बोले आप इसको लेके जाइए, फिर इसके आधार पर आप प्रचार कीजिए। और सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम वापस बंगाल जाएंगे जहां से आए थे तुरीगा, और रास्ते में क्या हो गया, एक राजा था, उसको लगा कि बॉक्स में बहुत कुछ सामान होगा और वो चोरी हो जाता है, ये पूरे बुक्स उसको मिलता कुछ नहीं, बुक्स मिल जाते। फिर ये श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य बोलते हैं इनको, नरोत्तम दास ठाकुर आप आगे जाओ, हम ये बक्सा ढूंढ लेते हैं और फिर हम पीछे पीछे आते हैं। फिर वो लोग ये फिर नरोत्तम दास आगे चले जाते खेतुरी ग्राम। तो खेतुरी ग्राम में जब पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनके पिताजी का देहांत हो चुका है, उनके चाचा जी थे उनका भी देहांत हो चुका है, कृष्णानंद दत्त और पुरुषोत्तम दत्त। पुरुषोत्तम दत्त उनके चाचा थे, और उनका लड़का था संतोष। संतोष राजा बन गया। संतोष को बहुत प्रसन्न हो गया कि मेरा भाई इतने सालों बाद इतनी तपस्या करके वापस आ गया है, तो बहुत प्रसन्न हो गया, और पूरे राज्य कारभार वो बहुत अच्छे से चला रहे थे। लेकिन अभी इनका उद्देश्य पूर्ण अलग था नरोत्तम दास ठाकुर का। क्या था? पूर्ण वैष्णव धर्म का प्रचार करना, हरिनाम की ग्लोरी चारों तरफ फैलाना। और फिर वो दोनों भाई ने, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग मिला संतोष का, और फिर नरोत्तम दास ठाकुर और संतोष इन्होंने मिलके वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसमें 6 विग्रह प्रस्थापित किए गए, जिनका नाम है गौरांग, वल्लभीकांत, श्री कृष्ण, ब्रजमोहन, राधा मोहन और राधा रमन। ये 6 विग्रह है। इसका वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में। जो भी इनकी भक्ति मनोभावे करता है वो भक्ति में उच्च स्तर प्राप्त करता है, ये साहित्य का वर्णन है। ऑफकोर्स नरोत्तम दास ठाकुर ने अगर निर्णय लिया है तो वो तो उच्च कोटि का ही होगा। तो उनके आधार पर वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हो गया, और नरोत्तम दास ठाकुर ने फिर वहां पर पहली बार गौरांग महाप्रभु का जन्मदिवस बहुत ही उच्च कोटि से मनाने का निर्णय लिया, गौर पूर्णिमा। तो वहां से एक्चुअली गौर पूर्णिमा का उत्सव शुरू हो गया। तो उन्होंने क्या किया, सब जितने भी महाप्रभु के पार्षद थे उनको आमंत्रित किया। इसमें बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन जो भी प्रमुख है, श्रीनिवास आचार्य है, गोपाल जी है, श्रीनिवास पंडित है, मुकुंद दत्त है, शिवानंद सेन है, जानवा माता है, रामचंद्र है, कृष्णदास कविराज, तो इतने जो भी प्रमुख पार्षद थे महाप्रभु के, खैर सबको आमंत्रित किया था, लेकिन ये प्रमुख है, उनकी उपस्थिति जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पूरी रात तक संकीर्तन चल रहा था। और इनके जो भी कीर्तन है, नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन, आप सभी बहुत कुछ हम संग करते होंगे, गाते हैं, वो देखेंगे तो उनका भावार्थ बहुत ही गहरा होता है, और उनका कीर्तन इतना प्रभावशाली होता था कि ऐसा वर्णन आता है पत्थर भी पिघल जाता है। इस प्रकार का उनका तीव्रता से नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन से प्रभावित होकर वहां पर स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ अवतरित हुए थे। इसका भी वर्णन आता है चैतन्य भागवत में, इस प्रकार आता है, कहिले की संकीर्तन गोटाय, कहिले की संकीर्तन गोटाय, गणसंग अवतीर्ण कैला गौर पाय।
और ये अगर कीर्तन इस उद्देश्य इस मात्रा में करेंगे तो स्वयं महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वहां पर अवतरित होते हुए कीर्तन के प्रभाव से वहां पर स्वयं महाप्रभु स्वयं गौर पौर्णिमा के उत्सव में वहां पर उपस्थित हुए थे। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है और जो पहला गौर पौर्णिमा उत्सव मनाया उसका ये यहाँ पर वर्णन आता है और ये इसका श्रेय जाता है नरोत्तम दास ठाकुर को। लेकिन हमेशा थोड़ा आगे चलता है तो कुछ ना कुछ पीछे बैकग्राउंड में चालू रहता है। तो वहां पर जो लोकल ब्राह्मण थे वो सोच रहे थे कि सबको दीक्षा दे रहा है, हरिनाम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उनको अपने अस्तित्व को खतरा लगता है कि ये नरोत्तम को सब प्रसिद्धि मिल रही है, हमको तो अभी कोई पूछ नहीं रहा है, इतने हजारों भक्त बना रहा है, दीक्षा दे रहा है, तो फिर ऐसा थोड़ी ना चलेगा, उनका कोई पूछने वाला चाहिए ना। तो फिर उन्होंने क्या किया, वहां का जो राजा था जिसका नाम नरसिंह, राजा नरसिंह, उसके पास गए और उन्होंने वहां पर कंप्लेन किया कि ये जो नरोत्तम है वो सब जगह हरिनाम करता है, शूद्रों को दीक्षा देता है, ये शास्त्रों से प्रमाणित नहीं है, पूर्ण रूप से वैष्णव धर्म का उल्लंघन करता है, तो इसके ऊपर हमें प्रतिबंध लगाना होगा। तो राजा नरसिंह बोला ठीक है, आप बोल रहे, आप सभी ज्ञानी हैं, आपको जो भी सहायता चाहिए मैं कर लेता हूँ, लेकिन उसको ऐसे ही नहीं भगा सकते, आप कुछ आपका जो कॉन्क्रीट प्लान बताओ। तो ये जो ब्राह्मण है वहां के वो बोले अपने राज्य में एक पंडित रूप नारायण करके बहुत ही विद्वान ब्राह्मण है और वो हर प्रकार के शास्त्रार्थ करने में बहुत ही निपुण है, उसने आज तक किसी को भी मतलब सभी को पराजित कर दिया है। एक काम करते हैं कि जो रूप नारायण पंडित है, पंडित रूप नारायण और नरोत्तम दास ठाकुर, इनका शास्त्रार्थ करते हैं और इसको हरा देंगे और हराने के बाद इसको यहाँ पर भगा देंगे। प्लान हो गया फिक्स। तो ये राजा और जो सारे ब्राह्मण और ये पंडित रूप नारायण, ये तीनों मिलके चल रहे खेतुरी ग्राम की तरफ। अभी रास्ता लंबा था तो बीच में वहां पर उनको एक रात के लिए रुकना था और ये खबर यहाँ पर पहुंच गई। नरोत्तम दास के दो शिष्य थे जिनके नाम थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामकृष्ण आचार्य। तो इनको, ये तो शिष्य थे नरोत्तम दास के, उनको पता चला कि अब ये पंडित रूप नारायण और ये राजा नरसिंह ये ज्ञान यहाँ पर आ रहे हैं और उनका ये प्लान है कि नरोत्तम दास ठाकुर को पराजित करके ये पूरा जो गतिविधि है वैष्णव का प्रचार है इसके ऊपर प्रतिबंध लगा। लेकिन ये तो इनके पार्षद थे तो नरोत्तम दास ठाकुर के अंडर इंस्ट्रक्शन के अंडर डेवलप हुए थे, वो कोई कच्चे थे नहीं, बोले चलो ठीक है देखते हैं। तो वहां पर जहां पर इन्होंने ठहरने का प्लान किया जिस गांव में, वो गांव का भी नाम है कुछ, तो कुमार ग्राम ऐसा कुछ, तो वो गांव में ही आ गया। फिर इन्होंने एक ने जो मटका बेचते हैं उसका रोल लिया, एक स्टॉल लगा दिया मटका बेचने का, और दूसरा जो था उसने पान का ठेला लगा दिया। अभी देखते हैं ये ब्राह्मण जो भी है ये कितने मंजे हुए, कितने प्रवीण हैं। तो वहां पर जब वो रुके तो खाना बना बनाने के मटका तो चाहिए वो टाइम पे, तो एक जन कुछ ब्राह्मण मटके वाले के पास गए, कुछ ब्राह्मण पान खाने वाले के पास गए। तो जैसे पान खाने वाले के पास गए तो ये तो नरोत्तम दास ठाकुर के पार्षद संस्कृत में बात करने लगे। तो तभी उस जमाने संस्कृत में कोई बात करता है मतलब एक अलग ही इंप्रेशन तैयार हो जाता है कि ये कोई उच्च शिक्षित ब्राह्मण है, एडवांस्ड डिवोटी है। तो वो बोले तुम ब्राह्मण संस्कृत में कैसे बात कर सकते हो, हम प्रवीण इतने ब्राह्मण हैं, हम शास्त्रार्थ करने जा रहे हो, तुम एक ठेले वाला पान का टपरी चलाने वाला संस्कृत बात करता है, अपने आप को क्या समझता है, मतलब संस्कृत का जैसे ठेका इन्होंने लेके रखा। तो इस प्रकार कॉन्ट्रोवर्सी हो गया उन्होंने। तो फिर धीरे धीरे एक श्लोक बताता है, दूसरा वो बताता है,
उनमें उधर ही डिबेट चालू हो गया और उसमें भी दो टीम बन गए, एक वो मटके वाले के पास और दूसरा एक पान वाले के पास। फिर वो दोनों ने जो ब्राह्मण का जितना कंपू था उसको परास्त कर दिया उधर। और ये खबर फिर वो राजा तो था नरसिंह और कौन था पंडित रूप नारायण, वहां तक पहुंच गए। ये तो उनके पार्षद थे। बोले ऐसा हो गया, हम देखते ऐसा कौन हमारे पार्षद को कौन हरा सकता है। फिर उनके साथ उधरी शास्त्रार्थ शुरू हो गया। ये वहां पर नरोत्तम दास ठाकुर तो दूर बैठे हैं, उनको तो पता भी नहीं, फिर ये इनको भी परास्त कर दिया। तभी राजा ने उनको बहुत खरी खोटी सुनाई, तुम अपने आप को इतना समझते हैं, उनके पार्षदों ने तुमको हरा दिया, भाई नरोत्तम दास क्या करेगा तुम्हें। बोले ठीक है, गलत है, बहुत बड़ा अपराध हो गया, अभी कैसे करें, हम अपनी हार मान लेते वापस चले गए, आगे जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। देखिए वहां पर सोना है, अभी रात को जाएंगे तो कहाँ जाए, तो उधर ही सो गए। और रात को ये राजा नरसिंह और पंडित रूप नारायण उनके सपने में दुर्गा माता थी और दुर्गा माता उनको बताती है कि तुम एक वैष्णव के प्रति इतना बड़ा अपराध कैसे कर सकते हो। उनको पता भी है नरोत्तम दास ठाकुर कौन है और उसके बारे में ऐसे विचार सोच कैसे सकते हो तुम। कल जाके तुम उनसे माफी मांगो। ये तो गड़बड़ हो गई, एक तो भागने का प्लान रहा, भी जाके माफी मांगना तो बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन वो उनके पास कोई चारा नहीं था। दुर्गा तो साक्षात तलवार लेके खड़ी, अगर नहीं जाओगे तो कल मैं तुमको मार दूंगी, कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक तो पहले से हार मान लिए थे, अभी हार के बाद पूरा सरेंडर शरणागति लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट डे ये मायूस होते हुए नरोत्तम दास ठाकुर के चरणों में जाके गिर पड़े, बोले हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। नरोत्तम दास ठाकुर को पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। उन्होंने तो एक अतिथि के रूप में उनको स्वागत किया, उनको जल वगैरह दिया, उनके चरण धोए। एक वैष्णव के आचार संहिता के अनुसार उन्होंने अपना जो एटिकेट है वो पूरा दिखा। तो फिर उन्होंने ऐसा ऐसा बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो नरोत्तम दास ठाकुर देखो कुछ किए बिना भी एक खुद का ही रुतबा उन्होंने इतना बढ़ा दिया था कि स्वयं भगवान भी उनकी सहायता कर। और फिर उन्होंने उनसे दीक्षा ग्रहण की। रूप नारायण पंडित और जो राजा नरसिंह था वो उनके शिष्य बन गए। तो इस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत ही बड़ा योगदान है संप्रदाय में और इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे परंपरा के जो आचार्य हैं। तो क्योंकि पिछले रविवार को उनका जन्मदिवस था, इस अवसर पर उनका जो चरित्र है वो हम समझने का प्रयास किया और उनका जो भी आशीर्वाद है वो हम ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। तो उनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे। श्री नरोत्तम दास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है तो आप भी पूछ सकते हैं। मैंने जो भी है बोलने का प्रयास किया, कुछ गलती हो तो कृपया क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण। रामचंद्र कलिराज भी उनके मित्र थे। हाँ, वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, वो उस उत्सव में आए थे जब फर्स्ट टाइम जब गौर पूर्णिमा। क्योंकि वो जो भक्ति रत्नाकर का श्लोक है उसमें यही वर्णन है कि जब भी तीव्रता से कीर्तन होता है तो महाप्रभु स्वयं अवतरित होते हैं, स्वयं दर्शन देते हैं। तो वो वर्णन है उसके अनुसार, इसलिए शास्त्रों में बताया है, चैतन्य चरितामृत में कहा है कली काले नाम रूप कृष्ण होता। तो तीव्रता से अगर नाम करेंगे तो वहां पर कृष्ण स्वयं आ गए। लेकिन उसके लिए जो तीव्रता का जो बेंचमार्क है वो नरोत्तम दास ठाकुर का है, जहाँ पर पत्थर भी पिघल जाता है। तो इस तीव्रता से होना चाहिए। तो ये शास्त्र के आधार पर हम समझ सकते हैं। और कोई हरे कृष्ण। पाँच मिनट कीर्तन करें।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare
Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare
Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jai Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe Jai Radha Rasi Hari Radha Rasi Hari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jai Radha
गोविंद राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुरक्षा जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेवा जय सुरक्षा नित्य गौर हरि 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव ओम विष्णुपाद परम हंस पर तेजकाचार्य अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री गोपाल की जय श्री श्री राधा कृष्ण श्याम कुंड राधा कुंड विवेदन की जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री मायापुर नवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री उडुपी धाम की श्री पंढरपुर धाम की हरे कृष्ण महामंत्र की all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Gaur Hari Bol. Hare जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम Hare Krishna. आज इस मंगलवार कार्यक्रम में इस वेश हल्दर राम प्रभु जी ने भगवान के 27वें अवतार नरोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में जो उनका आविर्भाव दिवस परसों 1 तारीख को माघ पूर्णिमा के दिन हुआ था उनके बारे में सविस्तर इतनी बड़ी अच्छी जानकारी दी कभी मैंने तो सुनी नहीं थी मेरे 15 साल से मैंने थोड़ा बहुत सुना था बाकी के जो थोड़ी लीला प्रवाह थे इनके पीछे जो उनका अभ्यास है अभी आपने देखा होगा कितने 8 से 10 पेजेस में उन्होंने शॉर्ट नोट्स निकाले होंगे उसके लिए 8-10 घंटे का प्रयास या कुछ लेक्चर सुने होंगे कहीं पढ़े होंगे इसकी इतनी तैयारी करके प्रभु जी ने इतना एक कांस्टेंट फ्लो में बताया मैंने बहुत बार देखा कि आप लोगों ने भी देखा मैंने सामने ही देख रहा था एक या 2 बार सिर्फ नाम पढ़ने के लिए उन्होंने वो कागज जो भी लाए वो देखे होंगे इतना फ्लुएंटली अच्छी तरह से बताया नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में जो भी है नरोत्तम दास ठाकुर जी जो कितने उसकी तीव्रता थी भक्ति में अग्रसर होने के लिए कितने सारे संकट आए उसके रास्ते में भक्ति के रास्ते जो चलने के लिए उन्होंने वो सारे पार किए
खुद भगवान चैतन्य महाप्रभु ने आके उनकी सेवा की, उनको दूध पिलाया, उनको सहलाया और उनके सब दुख दूर किए। बाद में भी फिर वो गुरु को मिलने जब गए तो गुरु के बारे में भी कितना डिवोशन होना चाहिए। हम लोग जब करते हैं ये सारे प्रयास, हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इतने उनके जैसे अगर प्रयास करोगे तो कितनी सारी बढ़ोतरी हमारी भक्ति में होगी। एक सीख उनसे अच्छी तरह हमें मिली है। फिर गुरु के बारे में जब भक्ति नरोत्तम दास जी ठाकुर अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या नहीं करते, 1 साल या उसके ऊपर उन्होंने गुरु की अविरत सेवा की। उन्होंने शौच की जगह देखी उनकी साफ की, जबकि वो राज परिवार से थे। तो ऐसी बढ़िया से गुरु की सेवा की, गुरु को प्रसन्न किया। और उसके बाद में भी जीव गोस्वामी के साथ में, जीव गोस्वामी को भी दूसरे गुरु के रूप में स्वीकार करके उन्होंने भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए उनके जो सहराध्यायी थे उनके साथ में और बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए किया गया प्रयास, और जो उनके पक्ष से चोरी हो जाते बाद में वो हाथ से वो ग्रंथ लिखते हैं और वो वितरित करते हैं। ऐसी सारी सेवा, तब प्रिंटिंग की सेवा भी नहीं थी उस जमाने में, तो इन्होंने हाथ से लिखे ग्रंथ करके बाद में पुस्तक वितरण का जो कार्य किया था वो भी हमको उनसे सीखने को मिलता है। तो इस तरह हल्दरराम प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देंगे इस अपने बहुत सारे अच्छे लेक्चर के लिए। 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रसाद जिन्होंने आज स्पॉन्सर किया है उसके बारे में भी हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे।